कगिले का रास्ता अंधेरा और डरावना था। आसमान में बादल कड़क रहे थे और जमीन पर परछाइयां नाच रही थीं। यूसुफ ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी, जबकि जरीना उसके पीछे पीछे चल रही थी। यूसुफ, क्या तुझे डर नहीं लगता? राजकुमारी ने धीमी आवाज में पूछा। यूसुफ रुका और बोला, डर तो है, मगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। बोलते पेड़ों का इम्तिहान। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, रास्ते के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हिलने लगे। उनके तनों से चेहरे उभर आए, आंखें, नाक, मुंह, और गहरी आवाज में हंसने लगे। एक पेड़ गरजा, ओ मुसाफिर, तुम क्यों इस रास्ते पर आए हो? ये मौत की घाटी है, वापस लौट जाओ। दूसरा पेड़ बोला, अगर लौटे नहीं तो हम तुम्हें अपनी जड़ों में जकड़ लेंगे और हमेशा के लिए यहीं कैद कर देंगे। यूसुफ ने तलवार उठाई, लेकिन फिर याद आया कि दरवेश ने कहा था, ताकत से ज्यादा सब्र काम आता है। उसने तलवार नीचे कर दी और ऊंची आवाज में कहा, ए दरख्तों, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं एक कैदी को आजाद करने आया हूं। अगर तुम्हारे पास इंसाफ है तो हमें जाने दो। पेड़ चुप हो गए। कुछ देर बाद सबसे पुराने पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, तेरी नीयत साफ है, जा, तेरा रास्ता खुला। पेड़ धीरे धीरे पीछे हट गए और रास्ता साफ हो गया। जरीना ने हैरान होकर कहा, यूसुफ, अगर तू तलवार चला देता तो हम दोनों बर्बाद हो जाते। यूसुफ मुस्कुराया, कभी कभी जीत लड़ाई से नहीं, सब्र से मिलती है। उड़ते कालीन का धोखा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक आसमान से दर्जनों उड़ते कालीन उतर आए। हर कालीन चमकदार था और उस पर बैठने का न्योता दे रहा था। एक कालीन जरीना के सामने झुका और बोला, आओ राजकुमारी, मैं तुम्हें सीधे कायले की छोटी तक पहुंचा दूंगा। तुम्हें चलने की तकलीफ नहीं होगी। जरीना ने कदम बढ़ाया ही था कि यूसुफ ने उसे रोक लिया। रुक, ये धोखा है। कालीन हंस पड़ा। क्यों धोखा होगा? क्या तुम्हें सफर आसान नहीं चाहिए? यूसुफ ने कहा, जो रास्ता सब्र और मेहनत से तय होता है वही असली रास्ता है। शॉर्टकट हमेशा गलत जगह ले जाता है। उसने देखा कि जो नाविक पहले तूफान में डूबे थे, उनकी परछाइयां कालीन पर बैठी थीं और मदद की पुकार कर रही थीं। यूसुफ कांप गया। ये जादू है, ये कालीन हमें उन्हीं की तरह कैद कर देगा। उसने जोर से अजहान की पहली पंक्ति पढ़ी। आवाज गूंजी और सारे कालीन धुएं में बदलकर गायब हो गए। जरीना ने कहा, तेरी आवाज में सच्चाई है यूसुफ, यही तुझे जीत दिलाएगी। रहस्यमयी ताबूत। दोनों आगे बढ़े तो कैले के गेट के पास कब्रिस्तान जैसा इलाका मिला। वहां पुराने ताबूत पंक्तियों में रखे थे। अचानक ताबूतों के ढक्कन चरमराने लगे। पहले ताबूत से एक कंकाल निकला, जिसकी आंखें हरी आग की तरह जल रही थीं। दूसरे से दूसरा कंकाल निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते दर्जनों कंकाल हाथों में तलवारें लेकर खड़े हो गए। जरीना डर कर पीछे हट गई। यूसुफ, ये तो जिंदा मुर्दे हैं। यूसुफ ने तलवार निकाल ली। पहला कंकाल उसके ऊपर झपटा। यूसुफ ने वार किया, मगर जैसे ही तलवार हड्डियों से टकराई, चिंगारियां निकलीं और हड्डियां फिर से जुड़ गईं। ये तो मरते ही नहीं, यूसुफ ने सोचा। तभी उसे जिन्न की बात याद आई। असल तख्त इंसान का दिल है। यूसुफ ने तलवार नीचे रख दी और हाथ जोड़कर दुआ मांगने लगा। हे मालिक, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे इनसे बचा। अचानक आसमान से नूर की किरण उतरी और सारे कंकाल राख बनकर जमीन पर गिर पड़े। किले